बहुत बहुत स्वागत है आपका इस वीडियो में, जहां हम डिस्कस कर रहे हैं कि अक्टूबर 2022 का महीना मकर राशि वालों के लिए कैसा रहने वाला है। जब मैं कहता हूं मकर राशि तो मेरा मतलब उन लोगों से है जिनका जन्म के समय चंद्रमा या लग्न मकर राशि में रहा हो। तो अगर आप भी मकर राशि वाले हैं तो सबसे पहले आइए जान लेते हैं कि अक्टूबर 2022 के महीने में ग्रह आपकी कुंडली में कहां कहां गोचर कर रहे हैं। तो आपके तीसरे भाव के अंदर बैठे हैं बृहस्पति देव, आपके चौथे भाव में राहु देव, आपके पांचवें भाव में मंगल देव, आपके नवम भाव के अंदर तीन ग्रह यानी बुध देव, शुक्र देव और सूर्य देव, आपके दसम भाव के अंदर केतु देव और आपके लगन के अंदर साक्षात शनि देव विराजमान है। इस सब का आपकी ज़िंदगी के अलग विभिन्न पहलुओं पर क्या असर रहेगा, आइए इसको विस्तार पूर्वक जानते हैं। सबसे पहले बात करते हैं लक फैक्टर की। तो नवे घर के स्वामी आपके जो हैं वो हैं मरकरी, बुध, और वो अपने ही घर के अंदर बहुत आराम से अपने दो दोस्तों के साथ विराजमान है। तो लक आपका इस महीने पूरा साथ दे रहा है। जब 18 तारीख को मरकरी साहब यहाँ से निकल के अगले राशि में जाएंगे तब भी वो साथ देगा, लेकिन थोड़ा सा कम। बात करते हैं आपकी हेल्थ की। हेल्थ के हाउस यानी असेंडेंट के अंदर स्वगृही शनि साहब विराजमान हैं, आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाए हुए हैं, लेकिन क्योंकि वो वक्री हैं तो थोड़े से हेल्थ इशू हो सकते थे। लेकिन गुड न्यूज़ है आप लोगों के लिए, और वो ये कि 23 सितंबर को शनि साहब वापस मार्गी हो जाएंगे, और अगर कोई इस तरह का इशू आ भी रहा था हेल्थ रिलेटेड तो वो चला जाएगा। आपके लव लाइफ की बात करें तो लव लाइफ के आपके स्वामी बनते हैं शुक्र, और शुक्र अपने ही घर को देख भी रहे हैं 18 अक्टूबर तक। और पांचवें घर के अंदर मंगल देव विराजमान है, जो नेचुरली आपकी जो लव पार्टनर है उसके अंदर कुछ गुस्से का सबक बन सकते थे। लेकिन जब तक इसको यानी 18 तारीख तक जब तक वीनस यानी शुक्र देख रहे हैं तब तक आपकी बातचीत चलती रहेगी, दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन 18 के बाद जब वीनस अगले राशि में जाएंगे तो हो सकता है कि यहाँ पर कुछ समस्या हो, क्योंकि तब शुक्र जो है केतु से मिलेंगे। और तब अगर कोई समस्या उत्पन्न हो और आप चाहें कि समस्या को कम करा जाए, रिलीफ पाया जाए, तब केतु के मंत्र पढ़ें। ओम श्राम श्रीम श्रौम स केतवे नमः, ओम श्राम श्रीम श्रौम सह केतवे नमः। अब चलते हैं आगे और बात करते हैं आपकी एजुकेशन की। क्योंकि मंगल आपके पांचवें घर में विराजमान है इसलिए थोड़ा सा डिस्ट्रैक्शन रहेगा। और क्योंकि वीनस जो है अभी फ़िलहाल तो नवम भाव के अंदर है 18 तारीख तक, तब तक तो फिर भी ठीक है। लेकिन उसके बाद जब वो अगले भाव में जाएंगे 18 तारीख के बाद, तब थोड़ा एजुकेशन के अंदर प्रयत्न ज़्यादा करने होंगे, रिज़ल्ट थोड़ा कम आएगा। तो अगर कोई इम्पोर्टेंट एग्ज़ाम लेना हो या कहीं इम्पोर्टेंट है एडमिशन लेना तो 18 तारीख से पहले ले लें, आपके लिए ये फ़ायदेमंद रहेगा। बात करते हैं शादीशुदा ज़िंदगी की। तो शनि देख रहे हैं शादीशुदा ज़िंदगी को, इसमें कुछ ना कुछ ईगो या ज़िद रिलेटेड प्रॉब्लम्स जो हैं लेके आते रहेंगे। लेकिन जुपिटर भी देख रहे हैं, इसलिए प्रॉब्लम जो है सॉल्व भी होती रहेगी। और खुशी की बात यह कि प्रॉब्लम उत्पन्न ही ना हो, ऐसा माहौल कब बनेगा, तो फिर शनि साहब जो है डायरेक्ट हो जाएंगे 23 तारीख से। तो 23 तारीख से ये प्रॉब्लम उत्पन्न होनी भी कम हो जाएगी। मैरिटल लाइफ आपकी सुखद रहेगी। करियर के दृष्टिकोण से अगर देखा जाए तो 18 तारीख तक मामला बहुत बढ़िया है। 18 के बाद भी कोई बहुत कम नहीं है, लेकिन हाँ थोड़ा सा क्योंकि केतु का वहाँ पे आपके 10वें घर के अंदर बैठे हुए हैं केतु साहब, इस वजह से थोड़ा सा समस्या से आप जूझ रहे हो सकते हैं। और अगर ऐसा है तो फिर आपके लिए ये ज़रूरी है कि आप अपने घर के अंदर गणेश जी की चालीसा करें रोज़ सुबह और शाम। इससे आपकी करियर रिलेटेड प्रॉब्लम्स के अंदर कमी आएगी। अगर बात करें आपके बिज़नेस की तो 23 अक्टूबर के बाद जब शनि सीधे हो जाएंगे तो बिज़नेस के अंदर अगर कोई प्रॉब्लम्स आ रही थी तो वो भी कम हो जाएंगी। और कोई अगर प्रॉब्लम आती भी है तो वो बातचीत के ज़रिए हल हो जाएगी। पहल आपको करनी होगी। क्यों? क्योंकि जुपिटर देख रहे हैं, और जुपिटर कहाँ से देख रहे हैं? तीसरे घर से। और तीसरा घर होता है कम्युनिकेशन का। अगर कोई आपका कस्टमर बुरा मानता है, सिर्फ कम्युनिकेट कीजिए, वो कहेगा ओके इट्स फाइन, वी हैव रिकनसाइल्ड आवर डिफरेंसेस, हम इकट्ठे बने रहेंगे। तो आपको इस तरह की प्रॉब्लम्स नहीं आएंगी। और ये जो सारा राशिफल है ये आपकी जन्म कुंडली में स्थित ग्रह और उनसे बनने वाले योगों से भी प्रभावित होता है।
अक्टूबर 2022 का महीना लेके आया है आपके लिए दो विशेष अवसर। पहला अवसर है नवरात्रों का, जो 26 सितंबर को शुरू हो गए थे और 5 अक्टूबर तक चलेंगे। इसके दौरान विशेष अनुष्ठान किए जाते हैं ताकि आपके बिजनेस में वृद्धि हो, ताकि अगर कहीं कोई पेमेंट फंसी हुई है आपकी, आपने क्रेडिट पे माल दिया और पेमेंट नहीं मिल रही, या फिर आपने पर्सनल लोन्स दिए हैं जो लोग आपको वापस नहीं कर रहे, उसके लिए कुछ विशेष उपाय इस नवरात्रों के अवसर पर करे जाते हैं। दूसरा जो है 24 अक्टूबर को दिवाली का पर्व है, जिसके अंदर महालक्ष्मी आपके घर आए और आपकी समृद्धि के अंदर वृद्धि करे, इसके लिए उपाय करे जाते हैं। और इन दोनों अवसरों के लिए मैंने अलग से वीडियो बनाए हैं, उनको देखना ना भूलें और जानना ना भूलें कि कैसे आप इन दोनों पर्वों के अंदर कुछ क्रियाक्रम करके अपनी फैमिली की प्रॉस्पेरिटी को बढ़ा सकते हैं। देवी देवताओं की इस महीने आप पर असीम कृपा बरस रही है। 5 अक्टूबर को दुशहरे का पर्व है यानी विजयदशमी, 13 अक्टूबर को करवा चौथ, 23 अक्टूबर को धनतेरस, 26 अक्टूबर को भैया दूज या गोवर्धन पूजा और 30 अक्टूबर को छठ पूजा। बात करते हैं अब ग्रहों के परिवर्तन की अक्टूबर 2022 के महीने में। तो देखें, सबसे पहले 2 अक्टूबर को बुध साहब जो हैं वापस मार्गी होने वाले हैं, और जैसे ही ये मार्गी होंगे तो किसी भी प्रकार की अगर आपको डॉक्यूमेंटेशन करनी है तो उसके लिए ये बिल्कुल ठीक अवसर है। चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन कोर्ट कचहरी से संबंधित हो, चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन बाहर जाने से संबंधित हो, और चाहे वो डॉक्यूमेंटेशन एजुकेशन से संबंधित हो। 16 अक्टूबर से मंगल साहब जो है मिथुन में आ जाएंगे और यही मंगल साहब 30 अक्टूबर को रेट्रोग्रेड यानी वक्री हो जाएंगे। 17 अक्टूबर का दिन बड़ा खास है क्योंकि ये संक्रांति है। सूर्य साहब तुला राशि के अंदर जाएंगे और इस दिन अगर आपने फास्टिंग करनी है या कोई दक्षिणा डोनेशंस देनी है तो ये दिन खास है। अब बात करते हैं वीनस की। वीनस 18 तारीख को तुला राशि के अंदर प्रवेश करेंगे और 23 तारीख को शनि वापस मार्गी हो जाएंगे, और बहुत सारी राशि वाले जिन लोगों का कार्य रुका हुआ था अब उनके कार्य बनने शुरू हो जाएंगे क्योंकि शनि साहब वापस अपनी डायरेक्शन मार्गी हो जाएंगे। इसलिए एक और बात कि 26 तारीख को बुध साहब भी तुला राशि के अंदर प्रवेश कर रहे हैं। बात करते हैं ग्रह से बनने वाले योगों की अक्टूबर के महीने में। तो सबसे पहले शरद पूर्णिमा 9 अक्टूबर को है। अगर आपने कोई विशेष अच्छे कार्य करने हैं, जैसे अगर आपने कोई बिज़नेस खोलना है, अगर इस तरह के किसी भी शुभ कार्य को करना है तो फिर 9 अक्टूबर का दिन इसके लिए उपयुक्त है। और अगर कोई रेमेडीज़ वगैरह करनी है, खासकर राहु केतु शनि साहब की, तो फिर अमावस का दिन, इस बारी कार्तिक अमावस 25 अक्टूबर के दिन पड़ रही है। गज केसरी योग जो चंद्रमा और बृहस्पति के योग से बनता है वो 2 तारीख को, 3 तारीख को, फिर 8, 9, 10 तारीख को, फिर 15, 16, 17, 29 और 30 तारीख को रहेगा। ये शुभ माना गया है। महालक्ष्मी योग जो चंद्रमा और मंगल से बन के मिलता है ये 13, 14, 16 और 17 को रहेगा। बुध आदित्य योग और लक्ष्मी नारायण योग भी इस महीने रहेंगे। और 2 चीज़ें और ध्यान में रखनी है। एक तो जब सूर्य तुला राशि में जाएंगे 17 तारीख के बाद तो वो केतु से मिलेंगे तो ये एक प्रकार का ग्रहण दोष बनाए रखेंगे। और दूसरा, सूर्य ग्रहण पड़ रहा है 25 अक्टूबर को, जो कि एक बहुत ही अच्छा दिन है। अगर किसी भी प्रकार का आपके राहु के दोष हों या पितृ ऋण हो तो ये दिन बिल्कुल उपयुक्त है उसके लिए कुछ अनुष्ठान करने के लिए। तो ये सब था अक्टूबर के भविष्य फल के बारे में। लेकिन आप दिवाली और नवरात्रों के बारे में भी जो वीडियोज़ हैं वो देखना ना भूलें। भगवान आप पर अपनी असीम कृपा बनाए रखें, अपना ध्यान रखें। मिलते हैं अगले वीडियो में। दिस इज़ प्रबल फ्रैंक नंदवानी signing off.